अच्छा भाई, हम लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि उन्हें सफ़ी का ख्याल करते हुए कलर का के चक्कर लगा लिया जाए। ठीक सुबह 6 बजे उठो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह के 6 बजे ही उठो, आप 7 बजे भी उठ सकते हो। और फिर उठने के बाद डायरेक्ट निकलो। अरे 1 मिनट, शूज़ और मास्क तो पहनने दो। और फिर रास्ते से पकड़ो नान चने और साथ थोड़े बहुत चिप्स प्यार भी ले लेना। और फिर हम खाना लेने के बाद डायरेक्ट निकले पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने के लिए। और फिर पेट्रोल भराने के बाद हमने अगली ब्रेक लगाई। एक मिनट, बीच में आपने हमारा चालान तो चेक ही नहीं किया। और फिर चालान कटवाने के बाद हम पहुंचे बेड़े। और फिर बेड़े पहुंच के मेरी मुलाकात हुई वहाब बेग से। और फिर वहाब बेग से मुलाकात करने के बाद हम पहुंचे कलर बहार। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, don't know which way to go, आगे होगा क्या। और फिर कलर कर पहुंचकर भूख ने सताया तो रुक गए खान जी के ढाबे पर। और अगर आपने कलर खार पर खान साहब के नान चने नहीं खाए ना तो कोई मसला नहीं, और भी बड़े ढाबे वहाँ से खा लेना, खैर होती है। और हाँ, जाने से पहले दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ ज़रूर पी लेना, यानी कि चाय। फोटो से झूलो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। और फिर खाना और चाय पीने के बाद हम निकले स्वेक लेक। धीमी धीमी चलने लगी है अब हवाएं, धीमी धीमी खुलने लगी है आज राहें, रंगने लगे हैं मंजिल को जाने के राह सारे, जैसे आसमां के छींटे पड़े हो पंखे सितारे, धीमी धीमी रोशनी सी बह रही है इन हवाओं में यहाँ। और हाँ, स्वेक लेक पर गाड़ियाँ नहीं जाती तो आपको पार्किंग एरिया भी खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर जाते कैसे हैं, मैं बताता हूँ। तो भाई स्वेक लेक जाने के लिए आपको 20 मिनट का सफ़र जीप का करना पड़ेगा और बाद में आधे घंटे का सफ़र पैदल करना पड़ेगा और फिर तब जाके पहुँचेंगे स्वेक लेक। और हाँ, रास्ता बड़ा खतरनाक है तो आइडल कुर्सी पर लेना, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरमैन हो। और फिर जीप में बैठने के बाद हम निकल पड़े स्वेक लेक के लिए। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। और हाँ, एक बात याद रखना, लेक का नाम स्वेक लेक के साथ साथ खंडवा लेक भी है तो परेशान ना होना। और फिर जीप का इतना खतरनाक सफ़र करने के बाद हम आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां से पैदल सफ़र शुरू होता। और हाँ, पानी वगैरह रख लेना क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है तो प्यास वगैरह लग जाएगी। तो शुरू करें फिर। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। और फिर पैदल सफ़र करने के बाद हम आखिरकार स्वेक लेक पहुंच ही गए। कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं एक जन्नत में आ गया हूँ। And give you the reasons for my love. So smile, we won't give up. Your luck will break even now. और फिर स्वेक लेक पहुंच के आखिरकार पता चल ही गया कि ये जगह इतनी मशहूर क्यों है, अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन यार मुझे ना एक बात बड़ी बुरी लगी है वहाँ जाके। कौन सी बात? कि लोगों ने ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद डाला और गंद की वजह से वहाँ पे स्मेल भी बहुत है। यार मैं तो कहना चाहूँगा जिधर भी आप लोग जाते हैं ना वहाँ जाके आप गंद ना डाला करें यार, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। लेकिन आप लोगों ने गंद नहीं डालना। और फिर फोटोज खींचने के बाद वो चीज़ आई जाती है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, नहाने के लिए। और हाँ, ये ना सोचना कि आपको स्विमिंग आती नहीं है तो आप नहाओगे कैसे। और बेटा टेंशन ना लो, यहाँ पे 200 रुपये के अंदर आपके हाथ में लाइफ जैकेट होगी। एक जुनून एक दीवानगी, हर तरफ बेखुदी बेखुदी बेखुदी, हर तरफ
और फिर नहाते नहाते और मज़ा करते करते हमें महसूस होता है कि रश कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और फिर हमने फैसला किया है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि कोरोना है ना। और फिर नहाने और पत्थरों से पाँव पे चोट लगवाने के बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए। अच्छा यार, पहले तो हमारा फैसला था कि हम झील से वापस जाके डायरेक्ट घर जाएंगे, लेकिन हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रही है, इसीलिए हमने डिसाइड किया हम क्यों ना कुछ वक्त कल्लरकार की झील के पास ही गुजार लें। लेकिन फिर हमें वहाँ पे जाने के बाद पता लगता है कि जो कल्लरकार के लेक के व्यू पॉइंट है वो तो बंद है क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन फिर हमें वो जगह मिल ही गई जहाँ पे हम बैठकर आराम कर सकते हैं। और यार काफ़ी साफ़ सुथरा मैदान था जहाँ पे हमने चादरें बिछाई थी। और हाँ, टेंशन न लेना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए यार मैं तो कहता हूँ आपको जो भी जगह मिलती है ना वहाँ पे आप फुल चौड़े होके बैठ जाएं, जैसे कि वो आपकी ही जगह है। और फिर वहाँ पे बैठ के केक खाओ, चाय पियो और मायदा चाटा खाओ। यार मैं तो कहता हूँ अन्नी पा दो। और फिर वहाँ पे बैठे बैठे और साथ चाय पीते पीते वक्त का पता नहीं चला कि कब मगरिब हो गई। तो फिर हमारे घर वालों ने कहा आज बेटा चले। लेकिन दिमाग में एक ख्याल भी आ रहा था कि काश हम यहाँ पे एक और दिन रह सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन है, होटल बंद रहेंगे, मजबूरी है। और फिर ये हुआ, आजो बेटा चले। रूह से बहती हुई दुनिया इशारे दे, कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से